गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। और ठीक हो? बस बहुत आनंद में। आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए। बहुत दिन से फोन कर रहा हूँ, आज मिला। अच्छा, आपने व्हाट्सएप पे नहीं लिखा होगा ना? हम्म। हम्म अच्छा ऐसा है, हम्म। मेरी आपसे 2-1 साल पहले बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब यानी कि उस टाइम मुझे स्पष्ट रूप से जो है ना, मतलब जो धुन थी ना, हाँ 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 मतलब महसूस तो की थी पर पूरी तरह से नहीं हुई थी। हाँ 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 तो मतलब फिर उसके बाद मुझे अटैक हो गया। हाँ 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 हाँ। अटैक होने के बाद फिर जो है ना, अब मतलब यानी कि ऐसा है, मतलब यानी कि किसी टाइम थोड़ा सा डर सा लगता है। हम्म। थोड़ा सा डर सा लगता है, मतलब यानी कि मतलब कोई इसका सोल्यूशन। ऐसा है। पहली बात, आपने कहा ना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो हाँ सार शब्द कोई थोड़ा नहीं होता। ऐसा है, समझो कि परमात्मा जो होता है पूरा की पूरा ही होता है, वो कोई टुकड़े में नहीं होता। माने थोड़ा अच्छा हुआ, माने थोड़ा हुआ तो परिपूर्ण नहीं हुआ या पूरा मुझे सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। वो एक, अच्छा हम क्या बोलते हैं, वो प्रबोध होता है, समझ होती है, वो ज्ञान होता है हमें कि ऐसा परमात्मा होता है और वो ऐसी झलकियां देता है या ऐसा हमारे अंदर उतरता है या उसकी पहचान ऐसी होती है, ये हमें समझता है। इसको सार शब्द कहते। ऐसा कोई 24 घंटा जिसको हो जाता है, माने उसको परिपूर्ण मिल गया और हमें थोड़ी थोड़ी झलकियां मिली, हमें थोड़ा मिल गया या हमारा कोई अभी बाकी है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। बराबर। अच्छा। हाँ, कैसा है ये, जैसे किसी क्लास में, कक्षा में, जैसे सब विद्यार्थी होते हैं ना, कोई हाँ जी ज्यादा होशियार होता है, कोई 90% मिलाता है, कोई 50% मिलता है, तो किसी को 35% मिलता है। हाँ जी। लेकिन वो पास तो होता है ना, आगे तो जाता ही है ना। हाँ मार्क में कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें पास होना महत्वपूर्ण है। यहाँ पास होना माने सार शब्द समझना महत्वपूर्ण है और वो सार शब्द ने हमें स्पर्श करना महत्वपूर्ण है। उसका एक पल का भी स्पर्श जो हो जाता है, बस उसी टाइम हम परम पवित्र बन जाते हैं। बराबर। हाँ, अभी रही बात आपकी, अब बोले कि मुझे अटैक आ गया था बाद में और अभी हाँ थोड़ा सा डर सा लग रहा है। हाँ हाँ। तो अभी तो उल्टा डरने की कोई बात नहीं होती है। डरता कौन है? मरने से, मरने के लिए, मरने से कौन डरता है? जिसको कुछ नहीं मिला होता ना, कि यार मैं तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मैंने तो कुछ अच्छा नहीं किए है वगैरह वगैरह, उसके मन में बहुत अलग थलग विचार आ जाते हैं और फिर मरने के बाद तो मुझे 84 भोगनी ही भोगनी है, ऐसा विचार हो जाता है। या जिसको मन में होता है उसके लिए डर ठीक है, लेकिन आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है ना। कम से कम परमात्मा तो समझ आ गया है ना, कम से कम परमात्मा ने आपको स्पर्श किया है ना। तो हाँ जी। अभी वो डरने की बात ही नहीं है। चलो आप, दूसरी बात और ये हाँ, बताओ, मैंने जो है ना आपसे पहले मतलब गुरु से किसी से नाम लिया था, हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे माइंड से निकलता नहीं, किसी भी टाइम मतलब थोड़ा बहुत स्मरण हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कैसा है, कोई भी चीज, मंत्र हो या कोई पाठ हो, कोई गुरु हो, कोई साधना हो, तो ये हाँ क्या जी होता है, हम ज्यादा करने से हैमरिंग हो जाती है। हैमरिंग समझते हो ना? फिर वो उसका छाप हो पड़ जाता है हमारे मस्तिष्क में। तो जैसे हाँ कोई आपने ज्यादा मंत्र किए तो वो मंत्र ऑटोमेटिक बोलने लगता है, बीच में से ही बोलने लगता है। तो हाँ हम बोलते हैं यार मैं तो अभी जाप नहीं करता हूँ तो भी वो मुझे सुनाई देता है। तो हाँ ये चलने वाला ही है। जैसे जिसको कोई ध्यान की
आदत लग जाती है तो उसको ध्यान करे बिना उसको चैन ही नहीं आती, शांति ही नहीं मिलती। तो ये सब मन का खेला होता है। तो ऐसा भी अगर आ रहा है या बज रहा है या आप वो मंत्र सुन भी रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उससे आपका आपको जो मोक्ष मिला है उसके ऊपर कोई ये नहीं आने वाला है, कोई दब्बा नहीं आने वाला है या कोई उसका बुरा असर होने वाला नहीं है। तो ये जो बातें होती है ना, ये मंत्र या साधना, ये शरीर का विषय होता है, मन का विषय होता है। तो मन तो जड़ होता है ना, शरीर तो जड़ होता है ना, माने शरीर है इसलिए मन है ना। अगर शरीर नहीं होता तो मन कैसा रहेगा। तो और शरीर के साथ मन का भी मर जाता है, मन भी मर जाता है। वो कोई मन थोड़ी आत्मा है कि वो आगे जाने वाला है। तो ये जो ऐसी जो क्रिया होती है ना, मंत्र बिंतर की, कोई साधना की, कोई आदत लग जाती है हमें, तो उसको बुरी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, लेकिन हमारे मोक्ष के ऊपर या आत्मा के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो वो जो इफेक्ट होता है मन के ऊपर होता है। और मन को हम मरने के बाद हमारा मन कोई साथ में आने वाला नहीं है। वो जहाँ शरीर होता है वहाँ मन होता है, बराबर। हाँ, तो वो कोई मतलब अगर वो होता रहे या मैं करता रहूं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो होने दो, जो होना है वो होने दो। वो सब मन का, उसको क्या कहते हैं, मन का खेला है। तो मन और आत्मा अलग है। आत्मा चेतन होता है, मन जड़ होता है। मन में कोई चैतन्यता नहीं होती ना। वो तो शरीर है, इसलिए हमको लग रहा है कि मन कुछ तो भी उसमें भी चैतन्यता है, लेकिन चैतन्यता हमारी आत्मा में ही होती है। हम चेतन आत्मा होता है, ना कि मन होता है। मन ये ऐसा समझो कि एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ये शरीर है ना, शरीर जैसा ठोस है, आकार है उसका, तो शरीर का ही सॉफ्टवेयर माने मन होता है। तो जहाँ मन मर जाता है या शरीर मर जाता है तो दोनों मर जाते हैं। शरीर मर जाता है तो मन भी मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती ना। आत्मा तो निकल जाती है, बराबर कि नहीं। हाँ, और आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो आप तो मोक्ष के अधिकारी बन चुके हो। तो आप परमात्मा के माने ऐसा समझो कि सार शब्द क्या होता है। सार शब्द ऐसा होता है कि परमात्मा डोरी फेंकता है और हमें बांध लेता है। फिर एक क्षण के लिए बांधे या 24 घंटे बांधे, बात एक ही होती है। डोरी से वो बांधता है, उसकी ही डोरी होती है और उसकी गांठ होती है। तो वो हमारे आत्मा को गांठ पक्का लगा देता है, बस। फिर मरने की देरी, नीचे का नीचे, ये शरीर नीचे रह जाता है, वो हमें खींच लेता है। तो वो कोई चिंता करने की बात नहीं। वो भी करना वो उसके हाथों में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार हम जब मर जाएंगे तब हमें अगर ये सार शब्द नहीं सुनाई देने लगा या उसकी अनुभूति नहीं हुई तो फिर हमारा क्या। तो वो जो काम है ना, वो परमात्मा का काम होता है ना। देखो, हमें ना परमात्मा ही मालूम था, ना कुछ मालूम था, बराबर। ना इसके आगे क्या होने वाला है वो हमें मालूम नहीं। वो तो देखो, हम परमात्मा के सत्ता में जाने वाले हैं ना, तो उसकी सत्ता क्या है, कैसा हमारी आत्मा को लाना है, उसको क्या क्या देना है, क्या क्या दिखाना है, क्या क्या बताना है, या उसको कैसा तैयार करना है, वो सब काम परमात्मा का होता है। जैसे पहले के जमाने में जैसे दुल्हा, जैसा उसका शादी करने के लिए दुल्हन के घर जाता है कि नहीं, तो वो जो व्यवस्था कौन करता है, दुल्हन के पिताजी करते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ, हमारे बहू के पिताजी करते हैं। तो वो उनका काम होता है, कैसा हमारे मेहमानों का कैसा देख रेख रखा रखना, कैसा उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा वगैरह देना। तो वो काम जैसा बहू के घर वालों का होता है शादी के टाइम, वैसा ही ये समझो हमें मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष में माने ऐसा समझो, शरीर से छुड़ाने से लेकर उसके साथ परमात्मा उसके साथ रखता है, हमें आनंद में रखता है। तो वहां तक
की जो भी सफर होती है उसका पूरा की पूरा जिम्मा परमात्मा का होता है, ना कि हमारा, क्योंकि हम तो अज्ञानी है ना। हाँ हमको क्या मालूम है आगे क्या है, परमात्मा क्या होता है, परमात्मा की सत्ता क्या होती है, और फिर वो जब हमें मोक्ष मिलेगा तो क्या करना है, तो वो सब कुछ बता दिया जाता है। जैसे किसी लड़के का अगर वो मिलिट्री में गया तो मिलिट्री वाले ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं उसको, हाँ जी, कि उसको पहले पूछते हैं कि तुझे ये आता है कि वो आता है, ऐसा नहीं ना, पहले उसको सब कुछ आता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, तो वो जब काबिलियत उसकी होती है इसलिए उसको लेते हैं ना मिलिट्री में। फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग अलग होती है, बराबर कि नहीं, वो मिलिट्री वाले तैयार करते हैं ना उसको। तो वैसा ही हमारा आत्मा जब परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा ही लेके जाता है आत्मा को, और वही वो ट्रेनिंग देता है क्या करना है, कैसा करना है। वो अलग दुनिया है, वो अलग बात होती है। अभी जब वहाँ उस दुनिया में हम जाएंगे तो वो सब कुछ होगा, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मैं मेरे लिए, तो ये मैं पना है ना, तो मैं कैसा जाऊंगा, तो मेरा मरने के समय ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, फिर वहां जाऊंगा तब मुझे कैसा समझ में आएगा। तो ये क्यों हो गया, ये गुरुआ लोग है ना, ये गुरुआ लोगों ने ऐसा कुछ बहका दिया है लोगों को कि आप जब मरोगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो बात मैं तो मेरे प्रवचन में कहीं बोलता नहीं, मैं तो उल्टा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई गुरु, जिंदा गुरु अब उस टाइम आता नहीं है, हम मर गए हैं और जिंदा गुरु वो स्थिति में आ सकता है क्या? वो हमारी चैतन्य वाली स्थिति होती है कि नहीं, वो अलग स्थिति होती है ना। और ये गुरु तो उसके जड़ शरीर में बंद हुआ होता है ना, और उस टाइम तो हमारा आत्मा आजाद हुआ होता है ना। तो ये बंद शरीर वाला आजाद शरीर वाले से कैसा मुकाबला करेगा या उसको कैसा मार्गदर्शन करेगा, इतना भी हमें तो अकल चाहिए कि नहीं। तो ये तो ऐसे ही बकवास कर देते हैं कि तुम मरने जाओ हम बराबर आपको आ जाएंगे। तो ये ऐसा समझो कि ये एक गलत ये है। तो इसी वजह से हम थोड़ा डरते हैं, ये गुरुआ लोगों ने हमें डरा दिए हैं। तो यहाँ मैं तो ऐसा कुछ बोलता नहीं है यार, गुरुजी आप तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है, तो फिर हम जब मरेंगे तो कौन हमें राह दिखाएगा? तो मैं यही कहता हूँ, राह दिखाने वाले परमात्मा होता है, वो बराबर उसकी सुविधा होती है, वो प्रणाली होती है। तो उस प्रणाली में हम अभी नहीं जा सकते या नहीं जान सकते, लेकिन होता है, बराबर होता है, बराबर कि नहीं? जैसे हम बचपन में थे तो जवान हो ही गए ना, तो जवानी के विचार जवानी के टाइम में आ गए ना, बराबर। हाँ जी। तो अगर बचपन में सोचा तो यार मैं कैसा जवान हो जाऊंगा, फिर मेरा कैसा होगा, वो बराबर होता है। क्या बोलते हैं ना, काल मान जो होता है, काल के साथ समय के साथ समय सब सिखाता है, ऐसा कहते हैं ना हम। वैसे जवानी में हम फिर बूढ़े भी हो जाते हैं, तो बूढ़े का टाइम बूढ़े का टाइम होता है, तो वो प्रणाली अलग होती है, तो वो बराबर चलती है ना। तो उसका थोड़ी हम बचपन विचार करता है कि यार मैं जवान कैसा होऊंगा, फिर बूढ़ा कैसा होऊंगा, ऐसा कैसा होऊंगा। तो उसमें अभी जाना है नहीं, वो बराबर चलता है, दिन ब दिन बराबर बदलते हैं। वो दिन भी आपके हाथ में नहीं होते हैं, वो 24 घंटे का बराबर दिन रहता है, वो बराबर जाता ही है। और बराबर हम बचपन से जवानी तक आ जाते हैं, जवानी से बराबर बूढ़े भी हो ही जाते हैं, बराबर। वो उसकी प्रणाली है, वो किसकी प्रणाली? सृष्टि की प्रणाली है, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा की वो प्रणाली होती है। तो फिर अगर हमको ही सब कुछ करना है तो ऐसा तो हमने कल सुबह क्या खाया वो भी भूल जाते, तो मरने के टाइम तो हमें क्या समझ में आने वाला है? और आपको क्या मालूम मोक्ष की बात क्या करना है? इतना थोड़ी होशियार होती, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग होती कि पहले। ये तो प्रकृति है ना, ये प्रकृति में परमात्मा की ट्रेनिंग कैसी होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। हाँ, तो फिर परमात्मा के सत्ता में जाना है, तो उसके दरबार में जाना है, तो उसकी कोई प्रणाली होगी कि नहीं? वो करेगा ना क्या करना है, क्योंकि हम मेहमान हो गए ना फिर उसी टाइम।
तो मैं क्या बोलते, मेहमान नवाजी वो परमात्मा करेगा ना, क्या करना है। अरे उसका लड़का आया है, 84 लाख योनि भोग के आया है, तो बाप को खुशी होती है कि नहीं? हाँ जी। तो वो बाप करेगा ना, क्या करेगा। अच्छा एक बात और बताओ। बोलो बोलो। एक तो ये बताओ, ये जो मौत का डर है ये खत्म हो जाएगा आगे आगे? क्या क्या? मौत का डर खत्म हो जाएगा आगे आगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मौत का डर खत्म होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा है क्यों आ रहा है? तो आप ज्यादा प्रवचन सुनते नहीं है, इसका मतलब बहुत गैप रखा होगा। अगर आप प्रवचन रोज सुनते होगे तो ये सवाल ही आप नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या कर जा रहे हैं, अभी सार शब्द मिल गया, अभी क्या करना है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे हमें नौकरी भी मिल गई तो बाद में कि हमें शादी भी करनी होती है, संसार भी करना होता है, फिर वो संसार के अलग नियम होते हैं, तो फिर बराबर वो होता है ना। तो ऐसा नहीं ना, फिर नौकरी लग गई बस अभी यही चाहिए था इसलिए हमने पूरी शिक्षा हासिल की, तो उसके बाद में क्या अभी करना है, ऐसा नहीं होता। वो बराबर सब कुछ होता है। तो इसलिए ये डर निकालने के लिए या खुशी आनंद में रहने के लिए आपको प्रवचन सुनने होंगे। नहीं प्रवचन सुनना है, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो मेरे पास सभी धर्म ग्रंथ है। मैं जो बोलता हूँ ना, हमारे हाथों में आ गए हैं, मोबाइल में आ गए, माने हम अभी उसकी PDF करके आपको भेज सकते हैं। आपको अगर किसी ग्रंथ की जरूरत है, आप अगर वो पढ़ना चाहते हो, आपको अगर लग रहा है कि चलो टाइम है और पढ़ने का भी शौक है, तो पूरे दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है वो मेरे पास है ही। आप कोई भी मांगो, वेद मांगो, उपनिषद मांगो, ब्राह्मण ग्रंथ मांगो, आरण्य ग्रंथ मांगो, उपवेद मांगो, पुराने मांगो, महाभारत मांगो, कोई रामायण मांगो, तो सब कुछ है मेरे पास। लेकिन आपको पढ़ने की इच्छा हो तो मैं वो दे दूंगा, और नहीं तो प्रवचन सुनते जाना। तो कैसा है जीवन ना हमारा चल, तो थोड़ा सा मन हमारा ऐसा कुछ करते गए ना, मन अगर हमारा प्रवचन सुनते रहेगा, कोई किताबें पढ़ता रहेगा, तो फिर उसमें हमारा टाइम पास हो जाता है। क्योंकि अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करने वाला है परमात्मा है, तो अभी कुछ विचार करने की जरूरत नहीं ना। हाँ। अच्छा दूसरी बात, मैं कहीं भी सत्संग में जा सकता हूँ? कहीं भी जाओ, किसी का भी सुनो, जो आपको मिला है उसकी तहकीकात करो। माने क्या कहते हैं हम कि मुझे जो मिला है वो सही है या गलत है, बराबर। अभी देखो एक बात है इसमें, अगर ये बात दूसरे में नहीं है, अगर उसको प्राप्त ही नहीं है, अभी ये कैसा है, ये जो खेला है ना, हम क्या कहते हैं सार शब्द का खेला, ये हमको ही खेलना पड़ता है और वो हमको ही प्राप्त होता है। माने उसकी अनुभूति हमको ही होती है, ना कोई दूसरा दे सकता है, बराबर। ये सार शब्द का सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी को पूछा ही, अगर उसको ही सार शब्द प्राप्त नहीं है, तो वो उसके बारे में क्या बताएगा? तो उसके पास जो है वो वही देगा ना, ये बात तो बराबर की नहीं, तो वही देगा। तो आप फिर नाराज हो जाएंगे, अरे उसने तो सार शब्द के बारे में भला बुरा ने कहा, अच्छा नहीं कहा, तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। तो उसको भी मालूम चाहिए कि नहीं ये। तो हमें ऐसा है कि सबके पास जाना है, सबका सुनना है। सार शब्द मिला माने कोई आपको, आपका जो गुरु है वो कोई छोड़ना नहीं है। आप जिस धर्म में हो वो धर्म भी पकड़ना है, समाज भी पकड़ना है, पंथ भी पकड़ना है। आपके मन के मुताबिक जो आपको चाह रहा है, मन चाह रहा है, वैसा करते जाओ। उसपे कोई ये आने वाला नहीं है कि आपका नाम खंडवाने वाला नहीं। ये सार शब्द कोई नाम नहीं है कि वो खंड होने वाला है, बराबर। क्योंकि परमात्मा का कोई खंड नहीं कर सकता। कोई मायकालाल जो बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में खंडन नहीं कर सकता या खंड नहीं कर सकता। ये कोई नाम नहीं है, कोई अक्षरों वाला नाम नहीं है। लिखने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, ये कोई मंत्र नहीं है।
तो कोई भी खंड कर देगा, यार मैं दूसरे गुरु के पास गया, किसी का दूसरा का सुन लिया, या किसी ने भला बुरा कह दिया सार शब्द के बारे में, तो मेरा फिर परमात्मा से ये हो जाएगा, नाता टूट जाएगा, या परमात्मा नाराज हो जाएगा। तो ये नहीं है, उल्टा 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 ऐसा हो जाएगा। जैसे आप दूसरों का सुनेंगे तो आपको ये यकीन आ जाएगा, जो मुझे चीज मिली है और मेरे भाग्य से मिली है, ना किसी के कृपा दृष्टि से मिली है, मेरे भाग्य से जो मुझे चीज मिली है बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। तो उसके ऊपर और आपका विश्वास हो जाएगा। माने आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया में सृष्टि का ज्ञान ही देते हैं, माहिती ही देते हैं, जानकारी ही देते हैं, ना उनके पास कोई ये सार शब्द ये है या कोई झलकिया है। तो सब मन के ही खेला है, सबके पास मन का खेला है, बाकी क्या है? मन का खेला है, शरीर का खेला है। शरीर के साथ ध्यान करो, शरीर के साथ कोई साधना करो, शरीर से मंत्र करो, ये करो, यही सब खेला है। तो जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये मुझे चीज मिली, ये अलग ही मिली है। तो आपका और विश्वास हो जाएगा, और जैसा विश्वास बढ़ेगा तो आपका जो हम क्या कहते हैं, आपका मृत्यु का डर भी निकलते जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास सार शब्द है, माने मेरे पास परमात्मा है, और मैं अभी परमात्मा के अंग संग में हूँ, परमात्मा के नजर निगरानी में हूँ, परमात्मा की कृपा दृष्टि में हूँ। बस मुझे मरने की देरी, परमात्मा तब फटाक से मुझे खींच लेगा। तो ये पूरा विश्वास हो जाने के बाद आपको डरने की कोई चिंता ही नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको कोई अगर पढ़ने का शौक है तो मेरे पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, वो भी पढ़ते जाओ, उससे आपको थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। या आपको नई ग्रंथ पढ़ने की आदत, तो कोई बात नहीं है, जाओ किसी के सत्संग सुनते जाओ, या जो हम क्या कहते हैं मेरे प्रवचन है वो सुनते जाओ। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप यहाँ जाओ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। उल्टा हमको जो मिला है उसके ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर आपका और भरोसा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप अगर आपके पास जो चीज मिली है किसी जोरी को आप दिखाएंगे नहीं है तो कैसा समझ में आ जाएगा? हाँ, अगर पूरा विश्वास हो गए तो बात अलग है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हमारे मन में संशय है ना, तब तक जाना ही, यहाँ वहाँ जा भी जाना है, पढ़ना है, कोई सत्संग सुनने है तो सुनने है, दूसरे का करना है तो करना है। जब तक मन या जी नहीं भरता तब तक करते रहो, कोई चिंता क्यों। अभी ऐसा है, बाकी गुरु वालों का ऐसे तो नहीं कहेंगे। ये जो मैं बातें करता हूँ ना, ऐसे बात तो नहीं, उल्टे वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम जो बताएंगे वो दूसरों को बताना नहीं, किसी के पास जाना नहीं, किसी की सुनना नहीं, बराबर, किसी को बताना नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे क्यों बोलते? तो उनको मालूम है कि अपने पास जो चीज है उसकी पोल खोल हो जाएगी, तो फिर क्या बोलते दिक्कत में आ जाएंगे वो तो माने लोगों की नजर में वो उतर जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं ना, मेरे पास जो है ये खरा सोना है ना, तो उल्टा मैं तो बोल रहा कि अपने पास अगर 24 कैरेट सोना है तो डरने की बात ही नहीं ना। वेरी गुड। और किसी को भी दिखाओ ना, कोई चिंता, वही निकलने वाला है ना। देखो 24 कैरेट सोना है तो कहीं भी जाएंगे तो 24 कैरेट ही निकलेगा ना। फिर हमें डरने की क्या चिंता है? तो हमारा असली सोना है, इसलिए मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ ना कि कहीं भी जाओ, कहीं भी दिखाओ, किसी को भी बताओ। देखो ये आपने किसी को बता दिए तो वो आपको कोई छीनने वाला नहीं है। अगर वो बोलेगा ना मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, इतना बड़ा गुरु हूँ, ये जो आपके साथ हो रहा है ना ये सब आपकी भ्रांति है, मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा, तो उसको बोलो दो मुझे ऐसा कोई साधना कि ये मेरा निकलना चाहिए, ये सार शब्द मेरे मन से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ झलकियां नहीं आनी चाहिए, दो ऐसा कुछ। तो वो भी नहीं दे सकेगा, वो भी आप क्या बोलते हैं हम घुटने टेक देगा। क्योंकि ये कोई मन का खेला नहीं है, ये कोई शरीर का खेला नहीं है,
ये परमात्मा का खेला है, बराबर। और परमात्मा के सिवा इसको आपने भी सोचा ना कि ये मेरे से निकल जाना चाहिए तो भी नहीं निकलेगा। देखो जो आया है ना, माने जो परमात्मा आया है ना, वो उसकी तरफ से आया है, उसकी मर्जी से आया है और उसकी अधिकार से वो आया है। तो और जो भी आया है आपके अंदर उतरा है तो वो सोच समझ के उतरा है, सब कुछ देखो कर वो उतरा है। जैसे हम बोलते हैं ना IAS वाले जो जिसकी निवड़ हो जाती है, बड़े बड़े ऑफिसर, तो वो सब कुछ परीक्षा दे के फाइनल में फिर वो बड़े ऑफिसर बन जाते हैं ना, ऐसे ही बन जाते हैं। किसने बोल दिया इसको बड़े ऑफिसर बना दो, ऐसा हो जाता है क्या? इतना सहज होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो सब करना नहीं होती। एक बात और, मतलब जैसे दूसरे गुरु हैं, हाँ, उनके मतलब सवाल जवाब मान लो आते हैं, मैं देख लूं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, ज्ञान बढ़ने से और हमें शांति मिल जाती है, लेकिन ज्ञान कौन सा होना चाहिए? सत्य ज्ञान होना चाहिए। अगर असत्य ज्ञान है तो फिर उससे हमें और भ्रांति बढ़ जाएगी, संशय बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ भी देखो सत्संग किसको बोलते? जहाँ सत्य के बारे में ही बोला जाता है उसको सत्संग कहते हैं ना। अगर वो दूसरा आदमी भी सत्य की ही बातें कर रहा है तो उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे यही कहना है ना, आप कितना भी सुनो, कितने किसी ने भी आपको कुछ बहकाया भी, तो भी ये सार शब्द निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने दिया है वो परमात्मा खुद है और आप सार शब्द निकालने का अधिकारी भी परमात्मा ही है। और परमात्मा कोई बच्चों का खेला नहीं है कि आज दिया कल निकाल लिए, कि उसको लगा कि ये अच्छा आदमी नहीं, चलो मैं अभी निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता, बराबर। एक तो परमात्मा आता ही नहीं, किसको झलकियां देता ही नहीं, लेकिन जब देता है फिर ये एक पल का भी झलकियां क्यों ना हो, तो वो सोच समझ के ही हमारा चुनाव करता है, सब देखकर चुनाव करता है। ये जन्म देख के चुनाव नहीं करता है, हमारे लाखों जन्म का वो निचोड़ होता है, वो सब कुछ देखकर ही फिर हमारा हाथ पकड़ता है वो, बराबर। उसको कोई हमारी नहीं पड़ी है और उसको कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास है सब कुछ आ जाओ, सबने मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमें जाना है, हमें मोक्ष चाहिए। परमात्मा को मोक्ष क्यों चाहिए? वो तो मोक्ष ही उसको तो परमात्मा कहते, बराबर। उल्टा हमें उनके पास जाना है ना, परमात्मा को हमारे पास नहीं आना है। तो अगर हमें जाना है तो हमारी भी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि नहीं परमात्मा के ऊपर, कि हाँ परमात्मा ही मोक्ष देने वाला है। अगर हमारा विश्वास है कोई हड़मास का गुरु मोक्ष देने वाला है, तो या कोई मंत्र मोक्ष देने वाला है, कोई साधना मोक्ष देने वाला है, तो फिर क्या है? फिर हमारी बुद्धि, तो परमात्मा क्या करेगा उसमें? तो परमात्मा यही कहेगा ना कि इसकी बुद्धि अभी इसकी अकल ठिकाने पे ही नहीं आई है, ये माने इसकी काबिलियत नहीं है, माने ये इतना बड़ा विचार नहीं कर सकता, माने इसको समझता ही नहीं मोक्ष क्या होता है और कौन दे सकता है। मोक्ष का अधिकारी सिर्फ परमात्मा ही होता है, वही हमें दे सकता है और वो उसकी ओर से ही देता है, बराबर ना। हमने अगर कितनी परमात्मा के गुणगान गाए ना, तो भी वो आपको सार शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे गुणगान गाए तो फिर चोर बुच्चक भी गुणगान गाएंगे और परमात्मा को खुश कर देंगे। परमात्मा कोई प्रकृति जैसा नहीं है कि चलो खुश हो गया और आपको सार शब्द दिया। तो जब वो देता है तो वो सब कुछ छानबीन करके ही आपका भाग्य देखकर ही आपको वो देता है, या आपके अंदर कितनी समझदारी है, कितने आप होशियार हो, उसके लायक हो या नहीं हो। अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वापिस जब तक आपको वो ज्ञान नहीं होता या उस ज्ञान के काबिलियत आपके अंदर नहीं उतरती, तब तक आपको जो 84 लाख योनि तो भोगना ही है, बराबर। वो तो डिफॉल्ट है ही।
लेकिन अभी उसके अंदर हमें काट छाट करनी है, और हमें अगर प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा अभी बस हो गया, अभी हमें 84 में नहीं जाना है, हमें मोक्ष दे दो, तो फिर देखेगा ना परमात्मा, सब हमारा छानबीन करेगा, ये मोक्ष का अधिकारी है या नहीं है, इसकी काबिलियत है या नहीं है, ये माने इसको मिलने के मोक्ष मिलने के लायक ये है या नहीं है, ये सब कुछ देखता है, तभी परमात्मा मोक्ष देता है, माने उसकी झलकियाँ देता है, और हमको यहाँ से वो उठा लेता है, तब तक नहीं, बराबर। तो एक बार भी उसकी झलकियाँ मिलने लगी, उसने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उसने हमको स्पर्श किए, बस उसी क्षण उसी पल में हमको उसने बांध ली। बाद में वो झलकियाँ आए नहीं आए उसके कोई लेना देना नहीं है, बराबर। परमात्मा एक ही बार खेला होता है, और वो जो खेला होता है वो परिपूर्ण होता है, वो कोई आधा अधूरा नहीं होता, बराबर। ये आधा अधूरा ये प्रकृति में होता है, लेकिन वहाँ वैसा कुछ नहीं होता। वो एक बार उसने सोच लिए, बराबर। वो मनुष्य बुद्धि जैसा नहीं है आगे पीछे करने वाला, बराबर। बोलो, और कोई पूछना है? मतलब अब डरने की बात नहीं है, मैं आजाद हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, जो भी करूँ, परमात्मा मतलब मुझे मोक्ष दे देगा। हम मोक्ष दिया ही है। आप बोले ना, आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है पहले। हाँ, मतलब सुनाई दी थी आवाज। हाँ ठीक है ना, उसको ही सार शब्द कहते, दूसरा कुछ नहीं। देखो, आप जो आवाज बोलते हो, कोई आवाज नहीं होती या कोई धुन नहीं होती है, तो वो जो हुआ है वो तो उसके मर्जी से हुआ है ना। आपकी मर्जी से तो आपने नहीं किया ना। जैसे आपकी मर्जी से माने आपने आपके हाथों से अपने दोनों कान दबाए, और वो फिर वो कोई आवाज सुन रहे, ऐसा तो नहीं किया ना, माने जोर जबरदस्ती से, तो वो कोई सार शब्द नहीं होता। वो ऐसा लगता है कि वो हमें सार शब्द प्राप्त हुआ, लेकिन वो तो एक साधना हो गई ना। अपने ही दोनों हाथों से अपने ही दोनों कान दबाना, और फिर उसमें से जो कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, या एक्सपीरियंस आ जाता है, या अनुभव हो जाता है, वो तो जोर जबरदस्ती वाला अनुभव है। तो वो आप उसके ऊपर कैसे ठप्पा लगाते हो कि वो वही परमात्मा है? ऐसा जोर जबरदस्ती परमात्मा मिलता है क्या, और आता है क्या? ऐसा पकड़ में आता है? अगर ऐसा पकड़ में आता है तो वो परमात्मा नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। होगा कुछ, वो अलग होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, वो हमारे अंदर वाला खेला है। एक तो मन का खेला होगा, या हमारा आत्मा का खेला होगा। वो तो हमने अपने को ही अपन ने पाया, खुद को पा लिए। वो क्या बड़ी बात है, बराबर कि नहीं? हमारे दो जेब है, एक जेब में 1000 रुपए है, वही जेब से वो 1000 निकाले, और हमारे ही शरीर के अंदर जो पैंट है दूसरे जेब में वही 1000 रुपए डाल दिए, तो उसमें क्या नया बात है? ये जेब से निकाले वो जेब में डाल दिए, तो आपको थोड़े 1000 रुपए मिले क्या? वो तो थे ही आपके पास। वैसे ये आवाज तो आपके पास था ही, आपने क्या किए? बस आपके दोनों हाथों से आपने दोनों कान दबाए, आवाज निकल आया, तो आप बोलने लगे यही सार शब्द है, यही परमात्मा है। तो वो गलत है, बराबर। वो कोई परमात्मा नहीं है, वो मन का ही खेला है, या हमारा आत्मा का ही खेला है, तो उससे कोई मोक्ष वगैरह नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ आपको हुआ है क्या, और आप उसको सार शब्द कह रहे हो, तो फिर वो गलत है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, बराबर। लेकिन अगर आपको सार शब्द सचमुच में प्राप्त हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत वो सार शब्द निकाल नहीं सकता। फिर चाहे आप किसी का भी कितना भी सत्संग सुने, या कितने भी चाहे 100 और गुरु भी बनाए, तो कोई गुरु की ताकत भी वहाँ चलने वाली नहीं है, या कोई किसी सत्संग की ताकत भी चलने वाली नहीं है, या किसी की कोई भी कृपा दृष्टि चलने वाली नहीं है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा जो परमात्मा है उसकी कृपा हो गई है ना, और उसकी नजर निगरानी है ना हमारे ऊपर, तो बाकी क्या हमारे ऊपर नजर रखने वाले हैं? तो ऐसा समझो कि हमारा में जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो दुनिया का कोई भी माई का लाल
उसको निकाल नहीं सकता, या कोई वो तरकीब नहीं हो सकती, या हमने भी ऐसा मन में नहीं लाना यार मैं तो अभी अच्छी तरह से सायारुण जी का कर रहा हूँ, अब विश्वास भी बढ़ गया है, ना जाने मैं किसी गुरु का सुनने लगा जाऊं तो मेरा विश्वास सायारुण जी से उतर जाएगा या सार शब्द से उतर जाएगा या सार शब्द निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। ये कोई सायारुण जी ने नहीं दिया है, ये उल्टा परमात्मा ने उसकी मर्जी से आपके अंदर उतरा है वो, बराबर। उसने उसकी झलकियां दे दी है, तो उसकी प्रणाली सबसे बड़ी है। बाकी ये तो हड़मास के गुरुआ लोगों की क्या प्रणाली होंगी और क्या उनके प्रवचन ऐसे होंगे कि आपका विश्वास हट जाएगा। तो अब खुद विश्वास ही हमारे साथ है, खुद विश्वास ही हमारे अंदर उतर गया है, तो दूसरा किसी भी मार्ग से किसी भी प्रकार से वो निकल नहीं सकता, निकला नहीं जा सकता। वो चिंता मत करो आप बस। तो चलो फिर मैं कहीं भी जाऊं कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब कोई डरने वाली नहीं, बिंदास जाओ और जांच करो कि जो हमें परमात्मा ने दिया है वो सचमुच में वाला दिया है कि कोई बकवास के कहीं हम फंस गए हैं या कोई वहम में है, तो इसका भी आपको समझ आएगा कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो जांच होनी ही चाहिए। अगर हमारा मन कर रहा है ना जांच करनी तो करना, कोई चिंता की बात नहीं। अब हमारा खराज होना है तो हमें मालूम है 101% वो परीक्षा में उतर ही आएगा, बराबर। सच्चा क्योंकि बोलते हैं ना सत्य का कोई ये नहीं कर सकता। हाँ, सत्य बोलने परेशान हो सकता है लेकिन क्या खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कहते ना। तो विजय उस सत्य का ही होता है आखिरी में, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।